हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए हाइड्रा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और इससे पहले मैंने हाइड्रा का पूरा टॉपिक, उसका लाइफ साइकिल और उसकी संरचना कैसी होती है, उसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप इससे पहले उसे भी देख लें। और ये उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मैं 2 पार्ट्स में लेकर के आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज, जो शरीर होता है हाइड्रा का वो कैसा होता है? तो ये डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है द्विस्तरीय, मतलब इनका जो शरीर होता है वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर के बना होता है। 2 लेयर से, पहली लेयर जो होती है वो एंडोडर्म और दूसरी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होगी वो बाहरी लेयर होगी और एंडोडर्म जो होती है वो आंतरिक लेयर होती है। तो इसलिए इनके शरीर को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इनको किसी भी प्लेन से काटे ये बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केमिकल सब्सटेंस हाइपोटॉक्सिन इज फाउंड इन, जो केमिकल सब्सटेंस होता है हाइपोटॉक्सिन वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हाइड्रा की दंश कोशिका में पाया जाता है। निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, ऑप्शन सी। निमेटोसिस्ट हाइड्रा की दंश कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये गति करते हैं या मूव करते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6 to 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रा स्पर्म एंड ओवा फॉर्म्ड फ्रॉम, जो हाइड्रा होता है इसमें स्पर्म जो मेल गैमिट होता है और ओवा फीमेल गैमिट, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं या कहाँ पर फॉर्म होते हैं? तो ये इंटरस्टिशियल सेल में फॉर्म होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, जो सबसे आद्य नर्वस सिस्टम होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर, जो निमेटोसिस्ट या जो दंश कोशिका होती है हाइड्रा की वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है या किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ये होती है पैरालाइजिंग प्रे के लिए। ये क्या करती है, प्रे जो होता है उसको पकड़ लेती है और उसको पैरालाइज कर देती है, जिससे वो मूव नहीं करवाता और उसको इंजेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है, द कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड, जो हाइड्रा की बॉडी में कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं? कैविटी को गुहा भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसे कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होती है कैविटीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड, जो हाइड्रा की बॉडी में कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, या गुहा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे सिलेंट्रॉन गुहा कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप, हाइड्रा किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब जो इनकी बॉडी होती है, ये पूछा गया है कि जो इनके शरीर होता है वो किस तरह का होता है। तो अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा था, तो इनकी बॉडी होती है कैसी? डिप्लोब्लास्टिक होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन डी यहाँ पर गलत मार्क हो गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डिप्लोब्लास्टिक। जो हाइड्रा का शरीर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब 2 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ऑर्डर हाइड्रोइड टू वॉच हाइड्रा बिलोंग्स टू, जो डिस्टिंग्विश फीचर होता है जो इसमें हाइड्रोइड होता है, जो कि हाइड्रा जिससे बिलोंग करता है, उसका जो डिस्टिंग्विश फीचर होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पॉलिप फेज डोमिनेंट एंड मेड्यूसा फेज इज यूजुअली एब्सेंट। इसमें क्या होता है, 2 अवस्थाएं होती हैं हाइड्रा में, पॉलिप और मेड्यूसा फेज। पॉलिप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जो मेड्यूसा फेज होती है वो होती है आपके लैंगिक जनन के लिए, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण करता है जो मेड्यूसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रा वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, हाइड्रा को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था या हाइड्रा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ट्रेम्बले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कैविटी इन बॉडी ऑफ हाइड्रा इज सिलेंट्रॉन, जो उनकी आंतरिक गुहा होती है या कैविटी होती है हाइड्रा की बॉडी में वो सिलेंट्रॉन होती है। कम्युनिकेटेड विद आउटसाइड बाय माउथ ओनली, ये बाहर से कम्युनिकेट करती है बाहर की तरफ केवल मुंह के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन,
हाइड्रा क्या करता है, अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या सिकुड़ जाता है, अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है, किसके, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसका आंसर होगा आपका इपीथीलियो मस्कुलर सेल। जो इसकी इपीथीलियो मस्कुलर सेल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ने की वजह से हाइड्रा क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी लोकेटेड इन टेंटिकल ऑफ हाइड्रा आर ग्रुप ऑफ। तो ये किसका ग्रुप होता है, फंक्शनल नीडोब्लास्ट सेल का। किसका होता है, फंक्शनल नीडोब्लास्ट सेल का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर। जो इनकी दंश कोशिका होती है उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सी होती है हाइड्रा में, तो ये होती है पेनेट्रेंट्स या भेदक बोलते हैं इसको, पेनेट्रेंट्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच लाइक लोकोमोशन इन हाइड्रा इज। वैसे तो जो हाइड्रा होता है उनमें जो लोकोमोशन होता है वो सोमरसॉल्टिंग होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है लीच लाइक लोकोमोशन इन हाइड्रा इज। लीच की तरह लोकोमोशन होता है हाइड्रा में, तो वो होता है लूपिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटेथियोन इज अ केमिकल रिलीज फ्रॉम। जो ग्लूटेथियोन केमिकल होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन ए, प्रे टिश्यूज से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन इन हाइड्रा इज इनिशियली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर, द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजिस्टेड थ्रू। जो डाइजेशन होता है हाइड्रा में इनिशियली कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और उसके बाद पहले जो शुरुआती डाइजेशन होता है या प्रारंभिक होता है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और बाद में इंट्रा सेलुलर होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेस्ट किया जाता है। किसके थ्रू इजेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा माउथ के थ्रू इजेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा द स्टीरियो गैस्ट्रुला इज। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है हाइड्रा का, तो उसमें जो स्टीरियो गैस्ट्रुला होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, सॉलिड एम्ब्रियो होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pseudopodia of amoeba corresponds to which structure in hydra regarding feeding। जो pseudopodia होते हैं अमीबा के वो किसके करेस्पॉन्ड होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का फीडिंग के अकॉर्डिंग या फीडिंग के रिगार्डिंग जो हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो pseudopodia होते हैं अमीबा के वो कैसे करेस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सी, टेंटिकल्स के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ हाइड्रा will regenerate if। a piece of hydra will regenerate if। जो पीस होता है हाइड्रा का वो रीजनरेट करता है, किस तरह से रीजनरेट करता है, तो इसका आंसर होगा एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इज प्रेजेंट इन दैट। जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं जब वो रीजनरेट करता है या पुनरुद्भवन होता है उसमें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउथ सर्व्स फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। जो माउथ सर्व करता है दोनों को, इंजेशन और इजेशन को, तो किसका माउथ होता है वो, हाइड्रा का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन हाइड्रा आर। जो हाइड्रा में नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका अमोनिया रिमूव फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। जो इनमें उत्सर्जन होता है तो सतह के द्वारा होता है, इनके शरीर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अमोनिया रिमूव फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। जो अमोनिया होता है इनकी जनरल बॉडी सरफेस से रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा डिपेंड्स अपॉन। जो निमेटोसिस्ट का डिस्चार्ज होता है हाइड्रा में वो किस पर निर्भर करता है या किस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, एंट्रेंस ऑफ वाटर इन कैप्सूल। मतलब कि जो कैप्सूल होता है उसमें वाटर का जो एंट्रेंस होता है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सेल ऑफ हाइड्रा आर। जो नर्व सेल होती हैं हाइड्रा की वो कैसी होती हैं, तो इसका आंसर होगा वो बाइपोलर या द्विध्रुवीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ हाइड्रा दैट हैज पॉइजनस फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन इज। सॉरी, द सेल ऑफ हाइड्रा दैट हैज पॉइजनस फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन। जो पॉइजनस फ्लूइड होता है हिप्नोटॉक्सिन वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो उसका आंसर होगा ये नीडोब्लास्ट में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन इन हाइड्रा इज। जो डाइजेशन होता है हाइड्रा में वो किस तरह का होता है, तो इसमें दोनों प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा हैज नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर।
जो हाइड्रा होता है उसमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है या विशेष प्रकार की संरचना नहीं होती है। तो किसके लिए नहीं होती है वो विशेष प्रकार की संरचना? तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें रेस्पिरेशन या जो श्वसन होता है वो बॉडी सरफेस या बॉडी की सतह के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रा लार्वल स्टेज, हाइड्रा में लार्वल स्टेज क्या होती है? तो इसका आंसर होगा प्लानुला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा गैस्ट्रुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ, जो डेवलपमेंट होता है या परिवर्धन होता है हाइड्रा में गैस्ट्रुलेशन में, तो उसका परिणाम क्या होता है? तो ये होता है डिलैमिनेशन, ऑप्शन सी। डिलैमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिलैमिनेशन का मतलब होता है जो ये सेपरेशन होती है लेयर की, मतलब जो इनकी लेयर होती हैं उनका सेपरेशन या अलगाव होता है, और या तो जो इनिशियल स्प्लिटिंग होती है एम्ब्रियो के सेल की, उसको बोलते हैं डिलैमिनेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।